गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिनों हम लोगों ने मोशन से संबंधित परिभाषा पढ़ा, ठीक है। गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ा, जिसमें कि हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में कि किसी भी गतिशील वस्तु का, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसे निकालेंगे और स्पीड होता क्या चीज़ है, ठीक, और कितने तरह का स्पीड होता है, ये चीज़ें हम आज सीखेंगे, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। लिखते हैं इसका डिफिनीशन कि स्पीड क्या होता है, ठीक है। बिना डिफिनीशन के हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्पीड का डिफिनीशन लिख देते हैं आपको। स्पीड यानी कि, एक मिनट, यहाँ लिखते हैं स्पीड, हिंदी में इसको चाल कहा जाता है, ठीक। ये स्पीड क्या चीज़ होता है, चाल क्या होता है, किसी भी गतिमान वस्तु का जो चाल है वो क्या होता है, ठीक। तो किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है, ठीक है। चाहे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हों या फिर चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, दोनों लोग इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट in per unit time is called speed, ठीक। यानी कि किसी भी एकांक समय में, एक यूनिट समय में, या जनरली इसको लिख सकते हैं, दूसरा डिस्टेंस covered per second by a moving object is called speed, ठीक है ना। ठीक, प्रति सेकंड कह सकते हैं, प्रति सेकंड चली गई दूरी, प्रति सेकंड चली गई दूरी किसी भी गतिशील वस्तु के द्वारा एक सेकंड में प्रति सेकंड चली गई जो दूरी होती है वह उसकी चाल कही जाती है, ठीक। ये तो हो गया स्पीड का डिफिनीशन, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो क्लास 9, क्लास 11, है ना, दोनों में पढ़ाया जाता है, ठीक। तो ये इसका डिफिनीशन हो गया। अब इससे संबंधित यानी कि स्पीड से संबंधित कुछ बातें हैं कि इफ the distance covered by a moving object is yes in t second, then the speed of स्पीड विल बी अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग
जो स्पीड होगी वो क्या होगी, u इक्वल टू यस बाई टी। ठीक, कैसे? अभी आपने देखा कि डिफिनीशन बता रहा है कि किसी एक सेकंड में, प्रति सेकंड चली गई दूरी, ठीक है ना, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी वो उसकी चाल कही जाती है, स्पीड कही जाती है। तो यहाँ पर देखिए कि t सेकंड में, सिंस t सेकंड में, है ना, जो डिस्टेंस है कवर्ड वो कितना है, यस है, तो एक सेकंड में कितना होगा, यस बाई टी होगा। ठीक है, तो जो स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, एक सेकंड में चली गई दूरी ही स्पीड होती है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा समय, ये क्या होगी, इसकी चाल u होगी। ठीक, ये होता है डिस्टेंस का फार्मूला, स्पीड का फार्मूला। तो स्पीड को बेसिकली u से लिखते हैं, ठीक है ना, स्मॉल u से दिखाते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है उसका, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना लिखिए। और एक चीज़ और है कि यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड, चाल का मात्रक, ये क्या होगा। अब यहाँ पे दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का यूनिट क्या होता है, मीटर, ये मीटर होता है। अपॉन टाइम का, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ठीक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये ऐसा यूनिट होता है, यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, इतना आप लोग तब तक नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Okay, now we have to understand some more things related to this speed. ठीक है, अभी आपने देखा कि स्पीड का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो पहला थिंग, ठीक है ना, पहला बात यह है कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक, यानी चाल एक अदिश राशि है। ठीक है ना, जो स्पीड है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि स्केलर क्वांटिटी वो होता है जो केवल और केवल उस अपने मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। अब क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जो डिस्टेंस है, अभी आपने देखा स्पीड के फार्मूले को देखिए कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो डिस्टेंस है वो खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस खुद एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो अब तीनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा, यानी कि एक अदिश राशि होगा। ठीक, अच्छा, ये हो गया स्पीड के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं कि ये स्पीड कितने तरह की होती है, कौन कौन सा स्पीड होता है, व्हाट टाइप ऑफ स्पीड्स आर। ठीक है ना, तो
सबसे पहला आपका यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक समान चाल, ठीक है, ओके। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि इफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक, if the moving object covers equal distances in equal interval of time, then the speed of that moving object will be uniform speed, ठीक है। ग्राफिकली इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। यदि किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरियां तय की जाती हैं तो वस्तु की चाल एक समान चाल होगी, यानी कि इफ इक्वल डिस्टेंस, if equal distances is covered in equal interval of time, then the speed will be uniform speed, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इसका डिफिनीशन। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ा एक एग्जांपल लेकर के इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चलना शुरू किया 0 पॉइंट से, ठीक, ये 2 सेकंड में 10 मीटर गया, फिर 4 सेकंड में ये 20 मीटर गया, ठीक, फिर 6 सेकंड में ये 30 मीटर गया, ठीक है, फिर 8 सेकंड में, है ना, ये चीज़ है, 8 सेकंड में ये 40 मीटर गया, ठीक है। तो अब देखिए कि इक्वल इंटरवल, ये 0 से 2, 4, ठीक है ना, 0 से 2 सेकंड के बीच कितना चला, 10 मीटर गया, ठीक है ना, और सॉरी यहाँ पे 20, 40, 60, ठीक है ना। तो इस तरह से ले लेते हैं, ठीक। तो ये 10 मीटर अगर गया है 2 सेकंड में, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना हो जाएगा, 2 सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 10 मीटर, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर, और ये 50 मीटर ले लेते हैं, ठीक है, 40 मीटर, ठीक। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 मीटर हो गया, ये भी 10 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो सब 10-10 मीटर पे है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इनका स्पीड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर 2 सेकंड। ये टाइम इंटरवल देखिए, टाइम इंटरवल कितना है, ठीक है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये T2 हो गया, ठीक है ना, T3 हो गया, T4 हो गया, T5 हो गया, ठीक। ये S1, S2, S3, S4 हो गया, ठीक है ना। तो अब दोनों के बीच टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, ये डेल्टा T हो गया, ठीक, डेल्टा T, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S2 माइनस S1 डेल्टा S, ठीक। ये कितना हो जाएगा, ये 0 पर था, ये 10 माइनस 0 यानी कि 10 मीटर, ठीक। तो अब यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अंतराल देखिए कि कितना है, ठीक, समान दूरियां चल रहा है 2-2 सेकंड में। अब इनके बीच का टाइम इंटरवल कितना हो रहा है, सबके बीच 2-2 सेकंड का है, और डिस्टेंसेस दोनों के बीच, इन सब के बीच कितने हो रहे हैं, 10-10 मीटर। यानी कि समान समय अंतराल में, समान समय के अंतर पर जो डिस्टेंस का वर्ड है वो कितना है, सबके बीच
10-10 मीटर है। ठीक, तो समान समय में अगर समान दूरियां तय करें तो ऐसा चाल उनका क्या होगा, एक समान चाल होगी। और इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक, ये मान लीजिए कि 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड है, सॉरी 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक, और ये कितना है, 10 मीटर, और ये 20 मीटर, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर, ये 50 मीटर। तो इसके बीच ये ग्राफ मिलेगा। ठीक, तो यहाँ ओरिजिन से एक सीधी रेखा मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है इस एक समान चाल के लिए। ठीक है, इस एक्स एक्सिस पर और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर टाइम ले लेते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक, डिस्टेंस ले लेते हैं और दोनों के बीच जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक, इस ओरिजिन से होकर के एक सीधी रेखा जाती है और सीधी रेखा ये बताती है कि इसकी कोई इस गतिशील वस्तु की जो चाल है वो एक समान है, एक तरह की है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड। ठीक, एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है, एवरेज स्पीड, औसत चाल। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन यही है कि किसी गतिमान वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी और उसको चलने में लगे कुल समय का जो भागफल होता है वो उसका औसत चाल होता है। ठीक है ना, यानी कि कुल दूरी तय किए गए कुल दूरी को उसमें लगे, यानी कि कुल दूरी चलने में लगे समय से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है वही उसकी औसत चाल होती है। ठीक है, अब जरा देखते हैं यहाँ पे यू एवरेज, ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका फार्मूला होता है कि औसत चाल ये बराबर होता है, इसको यू बार करते हैं, ठीक है ना, औसत चाल जो होता है ये कुल दूरी बटे कुल समय, है ना, ये क्या होता है, औसत चाल होता है। ये जो एवरेज है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में निकाला जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड में 10 मीटर गया, ठीक, फिर 1
1 सेकंड में 10 मीटर गया, 2 सेकंड में 15 मीटर गया, 3 सेकंड में 20 मीटर गया। ठीक है, इस तरह से। तो और 3 से 4 के सेकंड के बीच में ये 25 मीटर चला गया। 3 से 4 सेकंड के बीच में, यानी कि 1 सेकंड पे। यहाँ पे सब में 1-1 सेकंड का अंतर है। ठीक है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक, यानी कि इसका जो स्पीड है वो एक समान नहीं है। अभी यहाँ से यूनिफॉर्मली चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे 10 सेकंड, यहाँ पे आया 15 सेकंड, 15 मीटर। ठीक, तो अब देखिए कि 1 सेकंड में यहाँ 10 मीटर गया और यहाँ से यहाँ तक जो 1 सेकंड है उसमें सिर्फ 5 ही मीटर गया हुआ है। ठीक, और यहाँ 3 से 2 यानी कि 1 सेकंड के बीच 15 से 20 फिर 5 मीटर गया। तो यहाँ से यहाँ तक तो स्पीड यूनिफॉर्म है। ठीक है ना। लेकिन 3 से 4 के बीच में जो 1 सेकंड हो रहा है उसमें कितना हो गया, ये मान लीजिए कि 20 के बाद 35 मीटर गया। ठीक, फिर 10 मीटर चला गया। ठीक है, तो अब जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टोटल डिस्टेंस जो चला होता है, टोटल टाइम से भाग देने पर जो राशि मिलती है, जो क्वांटिटी मिलता है, वो उसका एवरेज स्पीड होता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब जैसे एक मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन को लेकर के समझते हैं कि मान लीजिए, माना कोई वस्तु किसी दूरी का आधा भाग 40 मीटर पर सेकंड की चाल से, ठीक है, और शेष 60 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, तो औसत चाल क्या होगी। ये मान लीजिए कि क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए कि मान लीजिए, माना कुल दूरी ये x मीटर है, तो x का आधा, ठीक है ना, x का आधा हाफ कितना हो जाएगा, x/2 होगा। तो यही आधा दूरी जो है ये 40 मीटर की चाल से चलता है और दूसरा शेष जो है आधा 60 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। ठीक, तो समय, पहला आधा दूरी चलने में लगा समय कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होगी। ठीक, तो ये मान लीजिए कि t1 मिल रहा है, तो t1 कितना हो जाएगा, x/2 डिवाइडेड बाई टाइम, वेलोसिटी कितनी है 40, तो ये कितना हो जाएगा, x/80 होगा। ये t1 मिल गया। और ऐसे ही t2 पता कर लेंगे, x2/60, ये कितना हो जाएगा, x/120 हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, x/80 प्लस x/120। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 36 480 मान लीजिए हो गया। तो ये हो जाएगा 6x, ठीक, और ये कितना हो जाएगा प्लस 4x, कितना हो जाएगा 10x/480 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 10x/480 मिल गया। ये टोटल टाइम मिल गया, t मिल गया। अब टोटल डिस्टेंस, अब इसका एवरेज स्पीड u एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, x माला मान लिया था हमने कि टोटल डिस्टेंस कितना है, x मीटर है। तो और कुल समय कितना लग गया, x/10x/480। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/10x मल्टीप्लाइड बाई 480। ठीक, तो x से x खत्म हुआ, 0 से 0 खत्म हुआ, यानी कि 48 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एवरेज स्पीड मिल गया।
तो इस तरह से हम किसी भी मूवेबल ऑब्जेक्ट का, कोई भी मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ और होता है, एक पॉइंट, उसको भी बता देते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए इसको। दूसरा होता है इंस्टैंटेनियस स्पीड। इसको हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक चाल। ठीक है। इंस्टैंटेनियस स्पीड यानी कि किसी भी पर्टिकुलर सेकंड पर जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा वो उसको इंस्टैंटेनियस स्पीड कहा जाता है। यानी कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा जो जिसका कि गति असमान हो, यानी कि एक सेकंड में कुछ और चलता है, दूसरे सेकंड में कुछ और डिस्टेंस चलता है, तो ऐसे कंडीशन में जो मोशन होगा उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऐसा पर्टिकुलर सेकंड, कोई ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट जहां पर उसकी चाल होगी, जो उसकी चाल होगी किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, उसी को क्या कहा जाता है? इंस्टैंटेनियस स्पीड कहा जाता है, तत्क्षणिक चाल कहा जाता है। ठीक। मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ऐसा कोई क्षण, यानी कि अगर टाइम इंटरवल को, है ना, टाइम इंटरवल को जीरो के एकदम पास ला दिया जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो चाल होगी किसी वस्तु की उसको कहेंगे इंस्टैंटेनियस स्पीड कहेंगे। ठीक। यानी कि ये u इंस्टेंट दैट विल बी इक्वल टू s बाई ये लिमिट डेल्टा t लिमिटेड टू 0 टेंस टू 0 देन s बाई t, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक। और ये डेल्टा s बाई डेल्टा t, ठीक है, ये इसका इंस्टैंटेनियस स्पीड होगा किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे। जैसे अब मान लीजिए कि ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब ये इनवेरिएबल तो यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड में, एटसेट्रा कुछ भी है, तो इसी पर्टिकुलर मोमेंट पर मान लीजिए कि यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ गई, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि यूनिफॉर्म गया, यहाँ से यहाँ पे आने के बाद स्पीड बढ़ गई अगर, तो इसी मोमेंट पर या इसी मोमेंट पर किसी भी गति के दौरान किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पर जो इंस्टेंट स्पीड होगा कि तत्क्षण उसी क्षण जो स्पीड होगी वही उसका इंस्टैंटेनियस स्पीड कहा जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।